दोस्तों, दिल्ली से पिलखुवा के रास्ते में 29 नवंबर 2020 को रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो का लुत्फ़ उठाइए और जानिए उर्दू के 15 मस्त शब्दों के बारे में। जी हाँ, 15 मस्त उर्दू के शब्द, यानी 15 ऐसे शब्द जो उर्दू के हैं और मस्त हैं। अब किस तरह से मस्त हैं ये तो आपको ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद भी आपकी जानकारी में इजाफा होगा, यानी कि ज्ञान में वृद्धि होगी और शुद्ध उच्चारण तो हमारे हर वीडियो की गारंटी है ही। तो आज का पहला शब्द है मस्त। जी हाँ, इस नाम की एक मूवी भी आई थी, हुआ 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 मैं मस्त, ये गाना था, उर्मिला मातोंडकर उसमें हीरोइन थी। खैर, ये तो बात हुई फिल्म की। मैं मस्त शब्द के अर्थ बताता हूँ। इसके अनेक अर्थ हैं और तरह तरह के अर्थ हैं। एक अर्थ तो है ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ। जी हाँ, खुदा की मोहब्बत में डूबे हुए व्यक्ति को भी मस्त कहते हैं, लेकिन अनेक अर्थ और भी हैं इसके, जैसे नशे में चूर, यानी मदोन्मत्त, उन्मत्त, मतवाला, कामातुर। जी हाँ, कामातुर भी इसका एक पर्यायवाची है। निश्चेष्ट, अचेत, बेखबर, बेसुध। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुश को भी मस्त कहते हैं। और दो पर्यायवाची इसके ऐसे बताता हूँ जो कि आमतौर पर कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन हैं तो, और वो शब्द हैं निस्पृह और निर्द्वंद्व। इसके बाद मस्तगी। मस्तगी एक तरह की गोंद होती है, एक ख़ास किस्म के पेड़ से प्राप्त होने वाली गोंद। इसको वाली गोंद भी कहते हैं कुछ लोग और वाला गोंद भी कहते हैं, यानी कि कोई इसको स्त्रीलिंग शब्द मानता है, कोई पुल्लिंग शब्द मानता है। बहरहाल मस्तगी एक शब्द है जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। अच्छा हाँ, मस्त शब्द के प्रयोग के बारे में बताऊं तो अनेक इसके प्रयोग हैं जो कि आप खुद कर लेंगे, लेकिन मैं इसका एक आसान सा प्रयोग बता देता हूं मस्त का। वो अपने आप में ही मस्त रहता है। ये तो मस्त के एक अर्थ वाला प्रयोग हो गया, लेकिन अनेक अर्थ जो मैंने अभी बताए थे उनके भी प्रयोग कर सकते हैं। उन अर्थों में भी इस शब्द का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आप। और मस्तगी का एक सेंटेंस हो सकता है, वो मस्तगी हासिल करने के लिए जंगल में गया, यानी कि वो एक ख़ास किस्म का गोंद हासिल करने जंगल में गया। इसके बाद मस्तबा। मस्तबा को मिस्तबा भी कहते हैं और इसका मतलब है मैखाना। जी हाँ, मैखाना, मदिरालय, मधुशाला, शराब खाना वगैरह। इसका सेंटेंस बड़ा आसान है, मुझे मस्तबा से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मस्ताना। मस्ताना शब्द का अर्थ है मस्तों की तरह, मस्तों के जैसा, और इसका एक अर्थ मस्त भी है, मस्त, मस्त। मौसम बहुत मस्ताना है, ये इसका एक सेंटेंस हुआ। और एक शब्द है मस्ती। मस्ती का अर्थ वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा। उन्माद यानी नशा, कामावेग। जी हाँ, कामावेग भी इसका एक पर्यायवाची है। और निश्चेष्टता, बेखबरी, ईश्वर प्रेम की अधिकता, ब्रह्मलीन दशा, यानी खुदा से मोहब्बत जब बहुत ज़्यादा हो तो उसको भी मस्ती कहते हैं, मस्ती। अनेक अर्थ हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके भी अनेक सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे वो मस्ती के आलम में न जाने क्या क्या कहता रहा। इसके बाद मस्तूरा। मस्तूरा का मतलब है छिपी हुई चीज़, यानी जो चीज़ छुपी हुई हो। हिंदी में छिपी कहते हैं, उर्दू में छुपी कहते हैं, बात एक ही है। तो हिडन थिंग को मस्तूरा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि क्या आप उस मस्तूरा चीज़ का नाम बता सकते हैं। इसके बाद मस्तूर। मस्तूर दो शब्द हैं, एक में सीन आता है और फिर ते आता है, और दूसरे में सीन के बाद तोय आता है। तो पहले वाला जो मस्तूर है उसका मतलब है छिपा हुआ, यानी पोशीदा, यानी गुप्त। सेंटेंस हो सकता है कि मुझे कुछ मस्तूर सामान मिला है। और दूसरा मस्तूर जो है उसका मतलब है लिखा हुआ, रिटन, लिखित। उसका सेंटेंस हो सकता है कि मैं उस मस्तूर इबारत को समझ नहीं पाया, यानी कि मैं उस लिखी हुई चीज़ को, लिखे हुए मैटर को समझ नहीं पाया। इसके बाद मस्तूरात। मस्तूरात का मतलब है वो औरतें जो अपने आप को पूरी तरह से ढक कर रखती हों, ढकी हुई औरतें, यानी कि पर्दा नशीन औरतें जो पूरी तरह से अपने आप को बुर्क़े वगैरह में कवर करके रखती हैं। इसके बाद अच्छा, इसका सेंटेंस क्या हो सकता है? बड़े आसान सेंटेंसेस हैं, जैसे कि
उस पार्टी में मस्तूरात के लिए अलग से इंतजामात किए गए थे, यानी उस पार्टी में ऐसी औरतों के लिए अलग से इंतजाम किया गया था जो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखती हैं, पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं। मस्तूरात शब्द का ये इस्तेमाल हो गया। इसके बाद मस्तूरी। मस्तूरी शब्द का मतलब है दुराव, छिपाओ। मुझे मस्तूरी अंदाज में बातें करना पसंद नहीं है। इसके बाद मस्तूल। मस्तूल जहाज़ का वो लंबा सा खंबा होता है जिसमें पाल बांधा जाता है, पाल होता है ना, तो ऐसे डंडे को मस्तूल कहते हैं। सेंटेंस हो सकता है वो मस्तूल पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद मस्त अलस्त। मस्त अलस्त का मतलब है जो हर वक्त मस्त रहता हो, जो कुदरत में ही मस्त हो, यानी कि जो प्रकृति में ही मस्त हो, एक तरह से खुदा में डूबा हुआ, प्रकृति में डूबा हुआ, ब्रह्मलीन कहते हैं हिंदी में, मस्त अलस्त। सेंटेंस हो सकता है वो तो मस्त अलस्त है। इसके बाद मस्त मैं। मस्त मैं का मतलब वो व्यक्ति जो शराब में मस्त रहता हो, शराब के नशे में चूर रहता हो, मदोन्मत्त रहता हो, मदमस्त हो। तो इसका सेंटेंस हो सकता है जो हर वक्त मस्त मैं रहता हो वो किसी की बात क्या समझेगा। इसके बाद मस्त राह। देखिए राह एक वो होता है जिसका अर्थ होता है रास्ता, लेकिन यहाँ जो राह शब्द लिखा हुआ है इसमें बड़ी है, गोल है नहीं है। तो मस्त राह का मतलब वही जो मस्त मैं का था। राह का एक अर्थ शराब भी है, इस वाले राह शब्द का अर्थ। तो मस्त राह का वही वाक्य हो सकता है जो आपने मस्त मैं का बनाया, यानी कि जो हर वक्त मस्त राह रहता हो वो किसी की बात क्या समझेगा। इसके बाद मस्त शराब। मस्त शराब का भी वही मतलब है जो मस्त मैं का या मस्त राह का है, और इसका सेंटेंस भी वही, जो हर वक्त मस्त शराब रहता हो वो किसी की बात क्या समझेगा। इसके बाद मस्त शबाब, यानी जवानी के नशे में चूर। इसका सेंटेंस हो सकता है अभी तुम मस्त शबाब हो, बुढ़ापे में पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ शब्द जो मस्त थे, मस्ती से भरे हुए थे, मस्त शब्द अपने आप में रखते थे। कहिए ये वीडियो कैसा लगा। मैं मोइन शम्सी हूँ। सलाम हिंदुस्तान।